हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारा मलेशिया में थर्ड डे है और ये पेनांग का पार्ट 2 है। अगर इससे प्रीवियस व्लॉग आपने मेरा नहीं देखा तो वो लाजमी जाके देखिए, और उससे पहले वाली 2 वीडियोस भी लाजमी देखे जिसमें मैंने कोलालमपुर और हम दुबई से कोलालमपुर कैसा है वो सब कुछ बताया है। अभी हम आए हुए हैं द टॉप कोमतान में और इसे मैं मलेशिया का मस्ट विजिट कहूँगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ करने के लिए। वो भी सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी। यहाँ बच्चे और बड़े दोनों के लिए ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि दोनों एंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे छोटे छोटे बच्चों के लिए राइड्स है और उसी के आगे बड़ों के लिए गेम्स है, और ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ है। और अगर मैं टाइमिंग की यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे फुल डे भी आएंगे ना तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ इतनी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर क्या देखने आए। हम यहाँ पर एंटर तो हुए थे 2 मेन चीज़ें देखने के लिए, रेनबो स्काईवॉक और ऑब्जर्वेटरी डेक। आए तो हम सिर्फ ये 2 चीज़ें देखने के लिए थे, लेकिन फिर जब हम लोग ने यहाँ की टिकट्स देखी तो हमने देखा कि थोड़े से ही पैसे और दे के ना हम 2 और मज़े की चीज़ें देख सकते हैं। वो है जुरासिक सेंटर और एक्वेरियम। अभी हम एंटर हो रहे हैं एक्वेरियम में। ये देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर डॉजिंग कार थी तो ये बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़े भी बैठे हुए थे इसमें। रेनबो स्काईवॉक और ऑब्जर्वेटरी डेक की जो टिकट्स थी वो थी 11.45 यूरोस की, और उसी में अगर हम 2 चीज़ें और ऐड कर रहे थे, यानी कि जुरासिक रिसर्च सेंटर और एक्वेरियम दोनों ऐड कर रहे थे, तो हमें ऊपर से सिर्फ 1.35 यूरोस ऊपर पे करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग ने सोचा कि हम ये चारों जगह पे विजिट करेंगे। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हमने ये चारों की टिकट ले ली। अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मैं पेनांग का, सिर्फ पेनांग का ही नहीं इनफैक्ट मलेशिया का मस्ट विजिट कहूँगी, तो आप ऑब्जर्वेटरी डेक और रेनबो स्काईवॉक के साथ साथ ना एक्वेरियम और जुरासिक रिसर्च सेंटर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये कोमतान में हमारा बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, और वो क्यों था वो मैं आपको कुछ देर बाद बताती हूँ। रेनबो स्काईवॉक देखने के लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन हमने पहले सोचा कि हम एक्वेरियम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे रेनबो स्काईवॉक जो है बिल्कुल सनसेट के टाइम पे जाना था, और वो मैं आपको बताती हूँ कि हम जा सके कि नहीं जा सके। इस वक्त हमने एक्वेरियम देख लिया है और अब हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी डेक की तरफ। ऑब्जर्वेटरी डेक 65 फ्लोर पे है और रेनबो स्काईवॉक 68 फ्लोर पे। ऑब्जर्वेटरी डेक 65 फ्लोर पे है और रेनबो स्काईवॉक 68 फ्लोर पे, और हम जा रहे हैं पहले ऑब्जर्वेटरी डेक देखने। यहाँ पर क्यों बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और हमें ये लग रहा था कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, ऐसा ना हो हमारे विजिट होने से पहले ही रेनबो स्काईवॉक बंद हो जाए। Penang Island, the Pearl of the Orient. Penang's best-known landmark, Komtar, was the tallest building in Asia, built in 1988, standing at a height of 232 meters, 65 stories high. Komtar is an acronym for Complex Abdul Razak, in honor of the second Prime of Malaysia. Enjoy the cycle around the uninterrupted open-air view of Penang Island and the mainland. ये है पेनांग का फर्स्ट व्यू। यहाँ से पूरा पेनांग साफ साफ दिख रहा है, एंड आई एम जस्ट लाइक वाओ, अमेजिंग। बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये, और ये व्यू देख के ना हमारे आधे पैसे कोमतार के पूरे हो गए थे। अच्छा, टाइमिंग के आपको यहाँ पर और ज़्यादा ख्याल रखने हैं, क्योंकि 7 o'clock तक रेनबो स्काईवॉक अवेलेबल था। उसके बाद आप
जुरासिक रिसर्च सेंटर तो देख सकते हैं, लेकिन आप फिर ऑब्जर्वेटरी डेक और रेनबो स्काई वॉक पे नहीं जा सकता। ये जो आपको बाहर रेड एंड ब्लैक कलर के स्टेप्स रखने के लिए जगह दिख रही है ना, आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी टिकट आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोमता टॉप ऑब्जर्वेटरी डेक के साथ जो है नहीं है इंक्लूडेड, और ना ही ये जो है रेनबो स्काई वॉक के साथ ही इंक्लूडेड। तो आपको इसकी टिकट अलग से बाय करनी है और आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ना हम ऐसे ही अमेजिंग रील्स देखते हैं और इससे फैंटेसाइज करने लगते हैं और सोचते हैं जब हम भी वहाँ पर जाएंगे उस जगह पे तो इस तरह की रील्स को कैप्चर करेंगे। मुझे भी ना इस वक्त ये रील कैप्चर करके बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही अमेजिंग व्यू था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये रियलिटी है और इस रियलिटी में से वैसी रील को कैप्चर करना कितना मुश्किल है। अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो लाजमी कर ले, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी। आप पहले जाए लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि वहाँ पे भी आपको अमेजिंग कंटेंट रिसीव होता रहे। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर अलग से टिकट लेके यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। मुझे भी यहाँ पे बैठना था और जो दूसरी फन एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैंने आपको और बताई वो भी करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर कंडीशंस की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ बंद थी। आपने मेरे पिछले जो व्लॉग्स देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऑन एंड ऑफ चल ही रही थी, पेनांग में भी और कोलालमपुर में भी थी, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ बंद थी, लेकिन ये व्यू बहुत ही अमेजिंग था। अब हम आ गए हैं 68 फ्लोर पे रेनबो स्काई वॉक देखने। ये स्काई वॉक बहुत ही अच्छा था और ये दुनिया का फर्स्ट कर्व स्काई वॉक है। ये पूरा ग्लास पे बना हुआ था और इस पे जाने से पहले आपने यहाँ पर अपने शूज़ निकालने हैं। अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए थे शूज़ निकालना और हम आ गए थे, लेकिन फिर हमें सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि नहीं, आप पहले अपने शूज़ रिमूव करें एंड देन यहाँ पर आए। यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, किसी ग्लास के बिना बहुत ही अमेजिंग व्यू था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, इससे फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का आपको फौरन नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाजमी लाइक हिट कीजिए। ऐसे फ्लोर पे, ग्लास फ्लोर पे चलने का ना एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है और मुझे लगता है कि हर किसी को ये यूनिक एक्सपीरियंस लाइफ में एटलीस्ट एक बार ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट भी मौजूद था, आप यहाँ पर बैठ के लंच या डिनर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विशिंग पॉट भी था। इस विशिंग पॉट पे लोग कॉइन थ्रो कर रहे थे और कॉइन थ्रो करने से पहले आपने अपनी कोई भी विश जो है सोचनी होती है और उसके बाद आपने वो कॉइन जो होता है इस विशिंग पॉट पे थ्रो करना होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर इस व्यू के साथ में बैठ के लंच डिनर ज़रूर करें। यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट वाइब थी, बहुत ही अमेजिंग व्यू था और यहाँ पे लंच डिनर करने का एक अपना ही मज़ा था। अब टाइम है पेनांग को बाय बाय बोलने का और अब हम जा रहे हैं पेनांग से लंकावी। इस वक्त हम एयरपोर्ट पे हैं। हमें पेनांग और कोलालमपुर से ज़्यादा मज़ा लंकावी में आया और लंकावी को मैं मलेशिया का मस्ट विजिट कहूँगी, और ऐसा क्यों वो जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, उससे फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का आपको फौरन नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक बटन हिट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।